नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की। और चलिए अब रुक करेंगे सबसे पहले 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों के और फटाफट अंदाज में। देश का पहला सौर मिशन हुआ लॉन्च। सूरज की 7 परतों का किया जाएगा अध्ययन। देश भर में सफल लॉन्चिंग के लिए की गई पूजा। देहरादून योगपीठ में सूर्य नमस्कार। साइबर अपराधों के खिलाफ पुलिस की नई पहल। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू की गई साइबर कॉमिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर बार आएगी साइबर फ्रॉड से जुड़ी हुई एक कहानी। हल्द्वानी में पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की टीम ने होटल में की छापेमारी। महिला समेत 4 लोगों को मौके से किया गिरफ्तार। हल्द्वानी पुलिस के मोबाइल ऐप रिकवरी सेल को मिली बड़ी सफलता। खोए और चोरी हुए करीब 302 मोबाइल फोन हुए बरामद। रामनगर ने पुलिस ने युवक को देसी तमंचे और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। सूचना के आधार पर पुलिस ने की जांच। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों को पुलिस ने दी चेतावनी। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल लगातार कर रही निगरानी। जोशीमठ में भू धसाव मामले में हाईकोर्ट की सख्ती। आदेश को गंभीरता से नहीं लेने पर हुआ सख्त। मुख्य सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश। हरिद्वार के बहादुराबाद में लगातार हो रहा अवैध खनन। रात के अंधेरे में बेखौफी से खनन को देते हैं अंजाम। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों में अलर्ट। बागेश्वर पिथौरागढ़ में हो सकती है बारिश। अतिक्रमण के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने रामनगर बाजार को बंद कराकर वन विभाग कार्यालय में किया प्रदर्शन। रानीखेत रोड की दुकानों पर चलेगा पीला पंजा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे तो बागेश्वर विधानसभा सीट उपचुनाव के प्रचार का शोर अंतिम चरण में पहुंच गया और बीजेपी ने प्रचार के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा और रोड शो करने के लिए बागेश्वर पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम धामी ने गरुड़ में रोड शो किया और इसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पिछली बार से भी ज्यादा वोट इस बार बीजेपी प्रत्याशी को मिलेंगे और रामलीला मैदान में आयोजित चुनावी सभा में भीड़ देख गदगद हुए सीएम धामी बोले कि बागेश्वर का उपचुनाव भारतवर्ष में एक संदेश लेकर जाएगा। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा, कोई आम चुनाव नहीं हो रहा है। ये ऐसे समय में चुनाव हो रहा है जब बड़ी विपत्ति आई। चंदन रामदास जी हमारे बीच में से चले गए। पार्वती दास जी पर ऐसी विपत्ति आ गई जब हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो जब हम लोगों के यहाँ से किसी के भी यहाँ कोई दिवंगत हो जाता है, कोई स्वर्गवासी हो जाता है, तो पक्ष विपक्ष चाहने वाले बैरी दुश्मन जो भी होते हैं सब आके कोई फल देता है, कोई फूल देता है, कोई महल है ना, सब लोग जो है उसका हाथ बढ़ाते हैं कि ऐसे समय में वो जो विपरीत परिस्थितियां आ गई है, जो कठिन समय आ गई, वो कठिन समय में सब लोग को मदद करना की सब आगे क्यों बना। तो मैं पूरी यहाँ में संबंध देखते मैं ये कह सकता हूँ कि सब लोग एल चंदन रामदास जी श्रद्धांजलि दिनखिना उन्हें धर्मपत्नी पार्वती दास जी हगिल को सब लोग आशीर्वाद देने। उधर आपको बता दें कि देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले आज समिट से जुड़ी वेबसाइट का लोगो को लॉन्च कर दिया है और इस दौरान कार्यक्रम में मुख्य सचिव एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे, डीजी सूचना बंशीधर तिवारी समेत एमटी सिटकुल रोहित मीणा मौजूद रहे। बता दें आपको कि दिसंबर में होने में इन्वेस्टर्स ग्लोबल समिट होना है और वहीं समिट को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। देश और विदेश में उद्यमियों को लुभाने के लिए रोड शो किए जाएंगे। राज्य की इन्वेस्टर समिट है, इसमें सारे विभाग जुड़े हुए हैं
और सारे राज्य के ही इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में इसमें काम होना है। सभी विभागों का इसमें अपना अपना अलग अलग योगदान है, अपनी अपनी भूमिका है। उसी प्रकार से आप सब लोगों की भी, क्योंकि आज लोगो वेबसाइट लॉन्च हो रही है, तो जैसा आप दोनों ही लोगों ने यहां से कहा कि आप लोगों की इसमें अति महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये आप लोगों का भी काम है। अब इसमें सहयोग कैसे देना है, संतू साहब ने बहुत इशारे में आप सब लोगों से कहा। कुछ लोग हंस भी रहे थे जब वो बोल रहे थे तो क्योंकि ये ऐसा काम है, वो कहते हैं आज शुरू हो रहा है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुण ध्वज मंगलाय पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। तो आज जो है ये शुरू हो रहा है, तो उसमें आप लोगों की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए आप सभी लोगों को यह आमंत्रित किया गया है कि ये राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक हमारे सामने राज्य की जो आकांक्षाएं हैं, जो आशाएं हैं, और एक बहुत बड़ा अवसर हमारे राज्य के लिए है कि इस इन्वेस्टर समिट को पूरी तरह से हम एक अवसर के रूप में इसका अधिकतम लाभ लें, अधिकतम राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर आए। और इसको लेकर जहां हमने पिछले दिनों पहले यहां देहरादून में 17 अगस्त को एक इंडस्ट्री समूह के लोगों के साथ यहां पर हम लोगों ने मीटिंग करी थी, यहां बैठक हुई थी, एक अच्छा दिन भर का संवाद चला था और उसमें भी बहुत सारे सुझाव, बहुत सारे आगे जो काम किए जाने हैं उसके बारे में हमें उन सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए। इसके अतिरिक्त अभी 21 अगस्त को दिल्ली में इंडस्ट्री समूह के जो लीडर हैं उन लीडरों के साथ भी हमारी संवाद हुआ, उनके विचार भी हम लोगों ने लिए और बहुत शानदार और बड़ा उत्साहजनक एक वातावरण वहां पर भी बना है। कोई भी इवेंट होता है तो उसके अच्छे अनुभव भी होते हैं, कमियां भी रहती हैं। ऐसा नहीं कि हम जो इवेंट करेंगे उसमें भी कुछ कमियां ना रहें। प्रयास ये होता है कि पुराने एक्सपीरियंसेस से ही हम चीज़ों को सीखते हैं और उस कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। पुरानी इन्वेस्टर समिट जब हुई थी, पहली इन्वेस्टर समिट थी, उसकी अपनी भूमिका थी और उसने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मैं इसको दावे से कह सकता हूँ। उधर आपको बता दें कि सीएम धामी ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपने विचार भी रखे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश को विकास की ओर ले जाने की सोच रखते हैं, वो एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच रखते हैं। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन नेशन वन इलेक्शन के बाद देश तो निश्चित रूप से अग्रसर करने वाली है और साथ ही उन्नति की ओर ले जाने वाली भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं और इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा देश को विकास की ओर ले जाने की सोच है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच है। दुनिया का नेतृत्व भारत करे, दुनिया का अग्रणी देश भारत बने, उस दिशा में उन्होंने जो वन नेशन वन इलेक्शन जो अवधारणा है, निश्चित रूप से ये देश को अग्रसर करने वाली है, उन्नति की ओर ले जाने वाली है। और श्री रामनाथ कोविंद जी जैसे व्यक्ति जिनका इतना लंबा अनुभव रहा है, देश के राष्ट्रपति रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही उनका इस पद को स्वीकार करना, इस दायित्व को लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था देश के अंदर लागू होनी चाहिए। उधर उत्तराखंड में यमकेश्वर विधानसभा से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े करते नजर आए। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि यमकेश्वर की जनता के साथ बीते 20 से 22 सालों में छल हुआ है। अब इस पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि रेणु बिष्ट से पहले वे 5 साल यमकेश्वर के विधायक रही हैं और इस दौरान सड़क, बिजली, पानी सभी के लिए पूरा प्रयास किया गया। मैं 5 साल वहाँ विधायक रही और मुझसे पहले 15 साल भाजपा के आदरणीय विजय बटवाल जी विधायक रही। हमने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से प्रयास किया, सड़कों से लेकर पानी से लेकर बिजली से लेकर स्कूलों से लेकर महिला समूह तक बहुत ईमानदारी से प्रयास किया। तो ये उनका मत हो सकता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि हम भाजपा के वहाँ पे जो
लोग थे, विधायक भाजपा को रिप्रेजेंट करते थे, और हमने पूरी ईमानदारी से अपना काम किया। इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की ओर, बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर से इस वक्त की बड़ी खबर, बागेश्वर चुनाव प्रचार का अंतिम दिन। जी हां, बड़ी खबर आ रही है, आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। तो सीएम का लोगों से मिलने का कार्यक्रम भी रहने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर, करण मारा कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे आज अंतिम दिन। पार्थीदास और बसंत कुमार के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। बागेश्वर चुनाव प्रचार का ये अंतिम दिन है आज, और बता दें आपको आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी प्रचार। ये बड़ी खबर, आज सीएम धामी की काफिले गैर में रैली है और सीएम का लोगों से मिलने का कार्यक्रम यहां पर रहने वाला है। करण मारा कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार करेंगे आज अंतिम दिन। पार्थीदास और बसंत कुमार के बीच में ये कड़ी टक्कर बागेश्वर उपचुनाव को देकर देखने को मिल रही है। यशराज आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। यशराज, आप बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चुनावी प्रचार जो है वो आज शाम 5 बजे थम जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनावी प्रचार प्रसार जो है वो दोनों ही पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी गई है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बागेश्वर उपचुनाव का आज प्रचार का अंतिम दिन है। आज शाम बजे बागेश्वर में उपचुनाव का प्रचार आज बंद कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा और कांग्रेस दोनों बागेश्वर में डटे हुए हैं और दोनों लगातार प्रचार प्रसार पर जोर दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बागेश्वर उपचुनाव के लिए 5 सितंबर को मतदान होना है और 8 सितंबर को रिजल्ट घोषित होना है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को गरुड़ में रोड शो किया और बाद में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास के समर्थन में जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी बागेश्वर के गरुड़ में आयोजित भव्य रोड शो में शामिल हुए। सीएम धामी ने इस मौके पर कहा कि बाबा बैजनाथ के आशीर्वाद और देवतुल्य जनता के अपार स्नेह व समर्थन से भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास प्रचंड बहुमतों से विजयश्री प्राप्त करेंगी और स्वर्गीय चंदन रामदास के द्वारा संचालित विकास कार्यों को आगे बढ़ाएगी। आगे उन्होंने बागेश्वर विधानसभा के विकास के लिए हमारी सरकार सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला सुरक्षा व सशक्तिकरण एवं युवा के रोजगारों को बढ़ाने के लिए निरंतर क्रियाशील पर जोर दिया। साथ ही साथ मानस खंड मंदिर माला मिशन के अंतर्गत हम क्षेत्र के धार्मिक स्थलों का भी पुनरुद्धार करेंगे। उन्होंने यह बात कही, जनता के सामने यह बात कही। वहीं दूसरी तरफ शनिवार को शाम में रामलीला मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों का दिन रात निरीक्षण कर रहे इस बात को भी उन्होंने कहा और गरुड़ में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। सीएम ने आगे कहा कि यह विकास का चुनाव है। इस चुनाव में हम सबको एकजुट होकर स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देकर पिछले चुनाव के रिकॉर्ड को तोड़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार उन्होंने बागेश्वर की जनता से भाजपा को वोट देने का कारण भी बताया और भाजपा को वोट देने के लिए कहा भी। वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा भी लगातार बागेश्वर में डटे हुए और वो लगातार वहां पर सभा और रैली करते जा रहे हैं। वहीं उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बसंत कुमार जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता से जुड़े हुए हैं, लगातार जनता की भावनाओं के साथ रहते हैं और वहां पर जो भी परेशानियां आम जनता को होती है वो उन परेशानियों से लोगों को निजात दिलाते हैं, उन परेशानियों में लोगों के साथ खड़े होते हैं। इसलिए बसंत कुमार को ही वोट देना चाहिए और बसंत कुमार को जीत दिलानी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस और बसंत कुमार जब मिल जाएंगे तो बागेश्वर में जो विकास है, विकास की धारा बहने लगेगी। तो इस प्रकार से दोनों पार्टी भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हैं। लेकिन अब तो देखना यह होगा कि 5 तारीख को जब वोटिंग हो जाती है, वोटिंग समाप्त होने के बाद 8 तारीख को जो परिणाम घोषित होते हैं, इस परिणाम में क्या निकलता है, इस परिणाम में जनता किसके सिर पर ताज रखती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशराज इस तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ेंगे आगे। उधर उत्तराखंड में प्रदेश सरकार लगातार स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के दावे कर रही है, लेकिन रुड़की के सिविल अस्पताल में सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। वहीं ताजा मामला सरकारी अस्पताल के महिला वार्ड से सामने आया है, जहां पर कैंटीन के भोजन में कीड़े मिलने से हंगामा खड़ा हो गया है, जिसके चलते मौके पर ही अस्पताल प्रबंधन को पहुंचना पड़ा। तो वहीं भोजन में कीड़े मिलने पर कुछ लोगों ने इसकी वीडियो भी बना ली, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। उधर उत्तराखंड में शिक्षा विभाग काफी हद तक बेहतर प्रयास कर रहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग ने 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया था। वहीं शिक्षा सचिव बंसीधर तिवारी ने कहा कि आमतौर पर पहले से तीसरी कक्षा के बच्चों को संख्याओं और साथ ही सामान्य गणित को समझने में दिक्कत होती है। ऐसे में सरकार ने वर्ष 2026 तक हर बच्चे को निपुण बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखिए, बच्चों को जो भाषा है और गणित है, कम उम्र के बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाना FLN प्रोग्राम का लक्ष्य है। उसके लिए पूरे प्रदेश में प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, ताकि मातृभाषा में बच्चों को भाषा और गणित में दक्ष बनाया जा सके। उसको लेकर के हमारा कार्यक्रम है, और उसको हमने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी इसमें जोड़ा है, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा हमारे प्रदेश में न छूटे जो मूलभूत रूप से भाषा और गणित में दक्ष न हो। उधर प्रदेश को हरा भरा और सुंदर बनाने के लिए MDDA विभाग लगातार काम कर रहा है। इसी कड़ी में MDDA सचिव बंसीधर तिवारी ने कहा है कि अगर व्यक्तिगत तौर पर या कॉलोनी में पेड़ों की मांग की जाती है तो फिर उससे निःशुल्क पेड़ों को उपलब्ध करवाया जाता है। साथ ही उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि MDDA ने दरअसल ऑनलाइन की ओर से एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है, और उस पोर्टल में लॉगिन करके वृक्षों की मांग करने पर निःशुल्क पेड़ दिए जाते हैं। इसके अलावा MDDA अभी तक 40,000 से भी ज्यादा वृक्षारोपण कर चुका है। देखिए, MDDA के द्वारा अगर कोई व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर या किसी कॉलोनी में अगर पेड़ की डिमांड करता है तो हम लोग निःशुल्क पेड़ उपलब्ध कराते हैं। MDDA ऑनलाइन हमारा पोर्टल है। हमने ये कहा कि उसमें कोई लॉगिन करके अगर हमसे पेड़ की मांग करता है तो हम देंगे। लोगों ने डिमांड भी की, हम दिया भी है, और अब तक हम इस वर्ष 40,000 से ज़्यादा पेड़ का वृक्षारोपण कर चुके हैं। हमने ये योजना उसमें लॉन्च की है कि अगर कोई हमसे पेड़ लेता है या खुद का भी खरीद के लगाता है और सेल्फी लेकर के हमारे पोर्टल पर अपलोड करता है, तो जितनी भी पोर्टल पर हमारे सेल्फी अपलोड करेगा पेड़ लगाते हुए, उसमें से रैंडमली हम लोग लाठी निकालेंगे और 10 लोगों को उसमें से साइकिल देंगे। तो स्वच्छ पर्यावरण के लिए प्रेरित है। उधर आपको बता दें कि रामनगर में दरअसल अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है, और इसी कड़ी में रानीखेत रोड की दुकानों के साथ पुचरी गांव में 110 घरों को भी हटाया जाना है। इसको लेकर आपको बता दें कि विभिन्न संगठनों ने रामनगर बाजार को बंद करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद रानीखेत रोड की अधिकांश दुकानें बंद थी, जबकि बाजार की जो गलियों में मिला जुला असर दिख रहा था। देश में जो बुलडोजर राज चला करके लोगों घर उजाड़े जा रही हैं, दुकानें उजाड़ी जा रही हैं, उसके खिलाफ आज लोगों ने आक्रोशित होकर रामनगर को बंद रखा है। और सरकार से ये मांग है कि जो व्यक्ति जहां भी रह रहा है, अपना रोजगार कर रहा है, अपना निवास कर रहा है, उसको वहीं पर मालिकाना दे, और यदि सरकार किसी को हटाए भी, यदि बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थितियां हैं तो पहले उसका पुनर्वास करे, उसके बाद उसको हटाए। इस मांग को लेकर के आज पूरे रामनगर क्षेत्र के लोगों ने, आसपास के गाँव के क्षेत्र के लोगों ने इस आंदोलन को यहाँ पर लेकर के आए हैं। उधर हरिद्वार के आपको बता दें कि शांतिशाह क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है। रात के समय खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर बड़ी मात्रा में खनन करते हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से माफियाओं पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं कि जो हमारे जिलाधिकारी और पुलिस की और खनन की जो है संयुक्त टीम भी बनाई जा चुकी है, जिसमें जो सूचना आने पर समय पर उसमें कार्रवाई की जाती है। खासकर कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा शिकायत आती है, जो हमारे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ भी चूँकि बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ नदी का इलाका खुला हुआ है, हमेशा पुलिस और प्रशासन की टीमें उसमें कार्रवाई करने के लिए प्रयासरत रहती है, लेकिन हमेशा पकड़े नहीं जाते। अभी लगातार प्रशासन की टीम ने भी, पुलिस की टीम ने भी लक्सर भोगपुर क्षेत्र में भी कार्रवाई की है, साथ ही साथ बुगावाला क्षेत्र, भगवानपुर क्षेत्र में भी करी है। क्योंकि इस तरह की जो अवैध गतिविधि में लिप्त रहते हैं वह कहीं ना कहीं इतने खुले इलाके हैं, और जैसे ही वो पुलिस की दूर से कहीं गाड़ी आता देखते हैं तो वो भाग जाते हैं। तो इसको देखते हुए इस पर रैंडम सरप्राइज चेकिंग के लिए जो टीम बना दी गई है, और जो भी सूचना पब्लिक के द्वारा या कहीं किसी अन्य
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।